नमस्कार दोस्तों, मैं लक्ष्मण राजपुरोहित। आप देख रहे हैं रॉयल मैथ सॉल्यूशन यूट्यूब चैनल। अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही वीडियोज़ को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो आज हम चलते हैं कक्षा 10 के गणित के जो टॉपिक है पृष्ठ क्षेत्रफल एवं आयतन। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, वो ध्यान से थोड़ा पढ़ना ताकि आपके आगे भी काम में आए। तो शुरू करते हैं हम पृष्ठीय क्षेत्रफल से। पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्षेत्रफल के बारे में तो आपको पता होगा कि क्षेत्रफल की परिभाषा क्या होती है। क्षेत्रफल किसे कहते हैं? क्षेत्रफल वो होता है कि किसी समतल पर किसी तल के वो तल मतलब कोई भी हो सकता है। तल बोले तो समतल भी कह सकते हो आप उसे, और इसे वक्र तल भी कह सकते हो। वो तल समतल भी हो सकता है और वक्र मतलब उबड़ खाबड़ भी हो सकता है। उस तल के द्विआयामी, दो आयाम होते हैं उसके, द्विआयामी किसी तल के द्विआयामी आकार, जो द्विआयामी आकार होता है, जैसे कि मैं यहाँ पर लिख दूँ, ये कोई समतल है, यहाँ पर दो आयाम वाला ये एक आयाम ये होगी, ठीक है। द्विआयामी आकार के परिणाम को क्या कहते हैं? क्षेत्रफल कहते हैं। जैसे इंग्लिश में बोलते हैं एरिया। क्या बोलते हैं? एरिया। क्षेत्रफल किसी तल के, वो तल कैसा, समतल या वक्र तल, किसी समतल या वक्र तल के द्विआयामी आकार के परिणाम को क्षेत्रफल कहते हैं। ये हो गई अपने क्षेत्रफल की परिभाषा, ठीक है। क्षेत्रफल की परिभाषा ये तो होती है। ये सिंपल भाषा में, साधारण भाषा में आपको कहूँ तो क्षेत्रफल वो होता है कि कोई भी चीज या वस्तु वो हम जिस समतल पर रखते हैं या किसी तल पर रखते हैं तो वो उसको कितनी जगह घेरता है। जैसे मैंने ये मार्कर है तो यहाँ पर रख दिया, मैंने हाथ पर रखा है तो ये हाथ के ऊपर जितनी, जैसे कि ये मार्कर यहाँ रख दिया, ये मान लो इतनी जगह घेरता है, तो ये जगह कितनी है, ये वाला भाग, इसे बोलते हैं क्या? क्षेत्रफल। इसे क्या बोलते हैं? क्षेत्रफल, सीधी भाषा में। अब हम लिखते हैं पृष्ठीय क्षेत्रफल। कि क्षेत्रफल तो हमने जान लिया क्या होता है, और पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है किसी ठोस के सभी पृष्ठों के क्षेत्रफलों का योग। किसी ठोस के सभी पृष्ठों के क्षेत्रफलों का योग। मतलब कोई ठोस दिया हुआ है, ठोस मतलब आपको कोई दे दिया, बॉक्स दे दिया, तो उस बॉक्स के जितने भी पृष्ठ हैं, पृष्ठ मतलब फलक, हम कहते हैं सतह, जितने भी फलक होते हैं उन सभी के क्षेत्रफलों का जो योग होता है उसे कहते हैं हम पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। एक इसमें और क्षेत्रफल होता है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? देखो हम जानते हैं वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल वो होता है कि ये तो इसमें क्या हो गया, सभी पृष्ठ आ गए। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बस इतना ही फर्क है। पृष्ठीय क्षेत्र में तो सभी पृष्ठ आते हैं और वक्र पृष्ठ में क्या आता है, जो कोई भी ठोस होता है उसके जो आधार वाले पृष्ठ होते हैं उनको छोड़ दिया। जैसे हम कमरे का ले रहे हैं कि कमरे के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखो मैं ये बता रहा हूँ, कमरा देखो नीचे से इस टाइप से होता है, ये घनाभ बना देता हूँ, घनाभाकार होता है 3D। ये अब इसकी ये दीवारें हो गई, ठीक है। ठीक है, ये बन गया। तो इसके देखो एक पृष्ठ ये हो गया, एक ये, एक ये, एक ये, एक ऊपर एक नीचे, चार को चारों दीवारें हो गई, एक छत हो गया, एक नीचे सतह हो गई, ठीक है। वो फर्श जो बोलते हैं वो। तो कितने भाग हो गए इसके? 6 भाग हुए। अब 6 भागों में से आधार वाले कौन से? एक तो छत हो गई आधार वाली, एक नीचे जो आधार है, मेन बेस कहते हैं जिसे, वो 2 इसमें से घटानी है। तो पीछे कितने रहे? 4। तो जो 4 फलक बचे, 4 पृष्ठ बचे, उन चारों के क्षेत्रफलों का जो योग होता है वो होता है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल।
तो देखो इसकी परिभाषा क्या होगी कि किसी ठोस के आधार के पृष्ठों को छोड़कर जो बाकी आधार के पृष्ठों को छोड़कर अन्य पृष्ठों के क्षेत्रफलों का योग। किसी ठोस के आधार के पृष्ठों को छोड़कर अन्य पृष्ठों के क्षेत्रफलों का योग, मतलब जो आधार वाले पृष्ठ है उनको तो छोड़ देना है, उनके अलावा जो पृष्ठ बचते हैं उनके जो क्षेत्रफल होता है उन सबका हम योग करते हैं, और जो वो योग होता है वो क्या होता है, उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसको पृष्ठीय क्षेत्रफल कहते हैं, या हम इसको संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल भी कह सकते हैं। ठीक है, तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और वक्र पृष्ठीय क्षेत्र में ये अंतर हो गया। अब संपूर्ण में तो सभी पृष्ठ आ जाते हैं और वक्र पृष्ठ में आधार वाले पृष्ठों को छोड़ देना है। अब ये देखो पृष्ठीय क्षेत्रफल तो हो गया अपना। अब हम लेते हैं आयतन। ये आयतन क्या होता है? आयतन, जिसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं, वॉल्यूम। ठीक है, आयतन क्या होता है? सबसे पहले मैं बता दूं, जैसे आपके पास में एक बोतल है या एक मटका है या कोई भी पात्र है, तो आप उसमें कोई भी चीज कितनी भर सकते हो, उसकी मात्रा कितनी है, मात्रा जितनी मात्रा होती है वो उसका होता है आयतन। वो क्या होता है उसका? आयतन। तो आयतन की परिभाषा होती है किसी ठोस द्वारा अंतरिक्ष में घेरे गए स्थान को आयतन कहते हैं। क्या कहते हैं? आयतन। किसी ठोस द्वारा अंतरिक्ष में घेरे गए स्थान को आयतन कहते हैं। अंतरिक्ष का आपको यहाँ पर अर्थ लेना है खाली, ब्लैंक। क्या लेना है? ब्लैंक। जो खाली स्थान होता है उसमें किसी ठोस द्वारा खाली स्थान को खाली जगह में घेरे गए स्थान को आयतन कहते हैं। जैसे मैंने आपको मटके का उदाहरण दिया, तो हम मटके में पानी भरते हैं, मटके में खाली होती है, मतलब खाली होता है, उसका मतलब क्या होता है? अंतरिक्ष। अंतरिक्ष में क्या है? खाली है पूरा। उसी टाइप से इसका जो परिभाषा में अंतरिक्ष नाम दिया गया है, पर अंतरिक्ष को आपको लेना है खाली। तो जो मटकी है वो खाली है अंदर से, और मटकी में हम कितना पानी भरते हैं, वो पानी की कितनी मात्रा होती है, वो पानी कितना स्थान घेरती है, वो होता है आयतन। ठीक है। क्षेत्रफल क्या होता है कि वो जिस जगह को हम सतह पर रखते हैं, तल पर रखते हैं, तो वो तल पर कितनी जगह घेरता है वो होता है क्षेत्रफल। और कोई भी चीज होती है वो दूसरे पात्र में डालने पर वो कितना स्थान घेरती है वो होता है आयतन। तो ये होता है हमारे क्षेत्रफल और आयतन में फर्क होता है। एक और अंतर होता है क्षेत्रफल और आयतन में, देख लो कि जो क्षेत्रफल का माप होता है, क्षेत्रफल हमेशा, क्षेत्रफल ये हो गया आयतन। क्षेत्रफल होता है तो क्षेत्रफल को हमेशा कोई भी चीज होती है वर्ग में मापा जाता है। किसमें मापा जाता है? वर्ग। कोई चीज मीटर पे दी हुई है तो वर्ग मीटर, या इसको आप लिख सकते हो मीटर स्क्वायर, वर्ग सेंटीमीटर, या आप लिख सकते हो सेमी स्क्वायर, वर्ग किलोमीटर, आप लिख सकते हो किलोमीटर स्क्वायर। इसमें नापा जाता है सेंटीमीटर को, और सॉरी इसमें क्षेत्रफल को वर्ग में या स्क्वायर में नापा जाता है। इसी प्रकार आयतन जो होता है उसको मापा जाता है घन में या क्यूब में। जैसे कि कोई मीटर में दिया हुआ है पर्सन, तो उसको आपको घन मीटर या मीटर क्यूब, घन सेमी या सेमी स्क्वायर, घन किलोमीटर या किलोमीटर क्यूब। तो ये फर्क होता है कि जो क्षेत्रफल होता है उसमें स्क्वायर या वर्ग में नाम मापते हैं, और आयतन होता है उसमें घन से या इससे स्क्वायर क्यूब से नापा जाता है।
इसकी पावर 3 होती है, इसकी पावर 2 होती है। पावर मतलब घात। अब हम आगे लेते हैं, आप करते घन घनाभ। सबसे पहले मैं ले रहा हूं घन। क्यूब जिसे बोलते हैं क्यूब। वर्गाकार बॉक्स जैसे आकृति जो होती है, वर्गाकार बॉक्स जैसी जो आकृति होती है उसे बोलते हैं घन। उसे क्या बोलते हैं? घन। वर्गाकार बॉक्स जैसी आकृति घन कहलाती है। घन में भुजाओं की नाप समान होती है, भुजाओं की माप समान होती है। ठीक है, जैसे ये भुजा 5 सेंटीमीटर है तो ये 5, ये भी 5, ये भी 5, जितनी भुजा होती है इसमें सब 5 की 5। अब मैं आपको सबसे पहले बता दूं घन, और दूसरा मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर घना। ये तो हो गया घन, दोनों साथ साथ में पढ़ते हैं घनाभ। अब देखो घनाभ क्या होता है, ये तो वर्गाकार टाइप का है, वर्गाकार जैसा बॉक्स। और घनाभ क्या होता है? आयताकार बॉक्स, जैसे आप संदूक कह सकते हो, बक्सा कह सकते हो। और ये होता है पासा, देखा आपने पासा खेलने का था वो। घनाभ होता है इस टाइप का। अब देखो ये आयताकार होता है, ये वर्गाकार होता है, दोनों में अंतर क्या है? मैं देखो ये मैंने लिख दिया आयत, खाली है। ये हो गया आयत, ये हो गया घनाभ, ये हो गया घन, और ये हो गया वर्ग। अब इसमें और इसमें क्या अंतर है, और इसमें और इसमें क्या अंतर है, ये देख लो। माना कि अपने पास में एक प्लॉट है, क्या है? प्लॉट है। जो एक प्लॉट वर्गाकार है, एक प्लॉट आयताकार है, जो काफी दिन तक खुले पड़ा। जो प्लॉट यूं ही पड़ा है वो क्या है? वर्ग और आयत है। प्लॉट है वो वर्ग और आयत है। एक प्लॉट है जिसकी देखो चारों भुजा बराबर है, एक प्लॉट ऐसा है जिसकी भुजाएं अलग अलग है, मतलब आमने सामने की भुजा होती है वो बराबर है, और एक की चारों भुजाएं एक जैसी है प्लॉट की। ठीक है, तो हमें धीरे धीरे क्या हो गया कि उस जो प्लॉट था उस पर हमने मकान बनाना शुरू कर दिया, कमरा बनाना शुरू कर दिया। तो कमरा बनाने के लिए हमें क्या जरूरत होती है? दीवार बनानी पड़ती है। तो हमने इस पर दीवारें बनाई, इस पर ये क्या बना दी? दीवार ऊंची ले ली इस पर और इस पर। ठीक है, दीवार ऊंची ली और ऊपर क्या कर दी? छत बना दी। क्या बना दी? छत। तो ये क्या बन गया? घनाभ। इस आयत से ये घनाभ बन गया, और वर्ग से घन। देखो इसमें होता क्या है कि जैसे ये इसमें दो चीजें देखने को मिल रही है, 1 और 2, ये 3 और 4, 4 रेखों से बना हुआ है। अब देखो ये जो भुजा है, ये वाली भुजा और ये वाली भुजा, ये दोनों एक जैसी है। ये वाली भुजा, ये वाली भुजा, दोनों एक जैसे आयत में। जो आमने सामने की भुजा होती है वो आयत की क्या होती है? बराबर। तो जो लंबाई होती है उसको तो हम L से दर्शाते हैं, चौड़ाई होती है उसको हम B से दर्शाते हैं। ठीक है, अब ये होगी लंबाई, ये होगी चौड़ाई। इसमें कितने चीज देखने को मिल रही है? 2। इसमें देखो ये क्या है? लंबाई। अब ये क्या होगी भाई? चौड़ाई। अब 2 चीज तो इसमें भी है। अब तीसरी एक नई चीज, ये वाली जो इसमें दिख रही है ना, ये वाली, ये इसमें नहीं है। तो इसमें तीसरी चीज ये कौन सी आ गई? इसको बोलते हैं H, चौड़ाई। क्या आ गई? सॉरी, ऊंचाई, हाइट। क्या आ गई? ऊंचाई। तो घनाभ में होती है वो आयत, और घनाभ में यही अंतर है कि घनाभ में क्या होती है? ऊंचाई, आयत में ऊंचाई नहीं होती है। और यही अंतर है वर्ग और घन में। वर्ग में सॉरी घन में ऊंचाई होती है, वर्ग में ऊंचाई नहीं होती, सिर्फ लंबाई चौड़ाई होती है। पर देखो इसमें भी लंबाई है, चौड़ाई है, पर लंबाई चौड़ाई दोनों की नाप एक जैसी होने के कारण इसको सिर्फ भुजा ही लिखते हैं हम, भुजा से दर्शाते, या फिर इसको ए से दर्शाते। ए का अर्थ होता है आर्म, आर्म यानी भुजा। ठीक है, तो इसको सिर्फ ए से दर्शाते हैं। और इसमें ऊंचाई है, इसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीन ही है, तीनों है, पर तीनों की नाप एक जैसी होने के कारण इसे भुजा कहते हैं। एक बात इसमें, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई ये तीनों अलग अलग होती है हमेशा। इनकी नाप क्या होती है? अलग अलग। मतलब लंबाई चौड़ाई एक जैसी हो सकती है पर ऊंचाई अलग होनी चाहिए।
या लंबाई और ऊंचाई अलग अलग आ सकती है पर चौड़ाई अलग सही है, या ऊंचाई और चौड़ाई अलग अलग हो, एक जैसी हो और लंबाई अलग होनी चाहिए। तीनों में से एक चीज, एक नाप अलग होनी चाहिए। अगर ये तीनों लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों की नाप एक जैसी हो तो वो क्या बन जाता है, आपका घन बन जाता है। क्या बन जाता है, घन। ये आपको ध्यान रखना है कि जो घनाभ होता है उसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों में से एक नाप अलग होनी चाहिए। तीनों अलग हो तो कोई बात नहीं, पर तीनों में से एक अलग होनी चाहिए, और तीनों अगर एक जैसी हैं तो वो घनाभ नहीं होता, वो क्या बढ़ जाता है, घन। ठीक है। अब हम इसके पृष्ठ जो घन घनाभ है इसके बारे में थोड़ा और विस्तृत जानकारी लेते हैं कि ये है क्या। ये तो हमने जान लिया कि बनते कैसे हैं, किस चीज से बनते हैं वगैरह। घन और आयत मैंने बताया, इसमें एक तो सूत्र था 2D, एक है 3D। 2D 3D, इसमें देखो 2D क्या होता है, हमें जो एकदम साफ स्पष्ट सामने दिख रहा है यूं, इसमें सिर्फ लंबाई और चौड़ाई है, लंबाई और चौड़ाई, इसके अलावा कुछ नहीं है। 3D में क्या होता है, देखो ये का ये चित्र बना रहा हूं मैं, इसके ऊपर सिर्फ ऊंचाई बना रहा हूं। ये भाग 1 2 3 भाग में दिख रहे, इसके पीछे वाले भाग में नहीं दिख रहे। 1 2 3 भाग दिख रहे, पीछे वाला भाग नहीं दिख रहे। तो ये कौन सी आकृति हो गई, 3D आकृति। ये 3D, और जो एकदम सामने स्पष्ट दिख रहा होता है वो हो गया 2D। ठीक है। अब हम घनाभ के देखो जो किनारे हैं, जो सामने दिख रहे हैं उसको कितने होते हैं फलक, कितने किनारे होते हैं, कितनी शीर्ष होते हैं, वो सब इसके बारे में हम जानकारी लेते हैं। ये घनाभ हो गया। अब इसमें 3 चीजें होती हैं, घन हो या घनाभ हो, दोनों की एक ही होती है, घन ऑब्लिक घनाभ कर देता हूं मैं। ठीक है। पहला होता है सतह या फलक कहते हैं उसको, दूसरा होता है शीर्ष, और तीसरा होता है किनारे। ये 3 चीजें होती हैं, और ये प्रश्न में भी एक आध नंबर के सवाल आ जाते हैं कभी कभी, और मोस्टली ये कंपटीशन जो एग्जाम होते हैं उसमें फलक शीर्ष और किनारे इसके बारे में मोस्टली पूछते रहते हैं। तो हम जानते हैं फलक क्या होता है, शीर्ष क्या होता है, किनारे क्या होते हैं और कितने कितने होते हैं। तो देखो फलक जो होता है या सतह, ये क्या होती है, जो हमें सामने फेस टू फेस दिख रहा होता है। देखो ये वाला भाग एकदम सतह तल जिसे बोलते हैं, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये जो भाग दिख रहे हैं ये क्या होती है, सतह, या ये हम कह सकते हैं फलक। ठीक है। तो ये कितनी होती है, आप अपना कमरा ले लो। मैंने बताया था घनाभ होता है वो क्या होता है, कमरा। एकदम सिंपल सा ट्रिक, एकदम समझ जाओगे उदाहरण से। घनाभ जो होता है वो सेम आपका कमरा है, वो क्या है, घनाभ है। तो देख लो आपने आसपास दीवार कितनी है, 4, 4 तो क्या हो गई, दीवारें, दीवारें। ये जो फलक या सतह कह रहा हूं वो दीवारें, और वो ये दीवारें, दीवारें, दीवार कितनी हो गई, 4। अब भैया इसमें एक फर्श भी होता है, कितना होता है फर्श, 1। और क्या बचता है फिर कमरे में, दीवारें आ गई, फर्श आ गया, सब कुछ। अरे भाई तो छत कहाँ जाएगी, वो भी तो पीछे रह रही है। और क्या रहेगी पीछे, छत। ये 4 5 और 6, टोटल कितने हो गए, 6। तो घनाभ में फलक कितने होते हैं भाई, 6। कितने फलक होते हैं, 6, याद रखना। अब आते हैं शीर्ष के। शीर्ष क्या होते हैं, जहां पर भी 3 रेखाएं मिलती है, जहां पर भी 3 रेखाएं आकर मिलती है वो होता है शीर्ष। देखते हैं अपने चित्र में। अब देखो 1 2 3 रेखा यहाँ आकर मिल गई, 1 2 3 रेखा आकर मिल गई यहाँ पर, ये 3 रेखा यहाँ पर मिल रही है, 3 रेखा यहाँ पर मिल रही है, 3 रेखा यहाँ पर मिल रही है, यहाँ पर भी मिल रही है, यहाँ और यहाँ। तो कुल हो गए 1 2 3 4 5 6 7 और 8। कितने हो गए भाई, 8। तो इसके घनाभ के शीर्ष जो है वो कितने होते हैं, घन या घनाभ के शीर्ष कितने होते हैं, 8। अब बात आती है किनारों की। किनारे आपको जो ये लाइन दिख रही है, जितनी लाइनें हैं वो सब किनारे होते हैं। ठीक है। तो देखो 1 2 3 4 तो इधर हो गई, 5 6 7 8 ये हो गई,
9, 10, 11, 12 कितनी हो गई? 12 किनारे हो गए। ठीक है, तो जो घन या घनाभ होता है उसमें 6 फलक होते हैं, 8 शीर्ष होते हैं और 12 किनारे होते हैं। ठीक है, अब हम करते हैं इसके सूत्र के बारे में बात कि घन का सूत्र क्या होगा, घन के पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, वक्र पृष्ठ का सूत्र क्या होता है, आयतन का क्या होता है। वो सबसे पहले हम लेते हैं घन को, घन का आयतन ले लेते हैं, सॉरी पहले ले लेते हैं संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो सबसे पहले तो हम घन बना देते हैं यहाँ पर। ये घन बन गया। घन में मैंने बताया था कि भुजाएं सभी क्या होती है, बराबर होती है। वर्ग का जो कोई भी वर्ग होता है उसमें हम ऊंचाई दे दे, उसके जो भुजा होती है वर्ग की भुजा के अनुरूप ही ऊंचाई दे दे तो वो क्या बन जाता है, घन बन जाता है। ठीक है दोस्तों, तो इसमें देखो आगे वाला ये जो फलक दिख रहा है वो क्या हो गया, वर्ग है। वो क्या है, वर्ग। इसका एक फलक अगर वर्ग है तो सब फलक क्या होंगे, वर्गाकार। ठीक है, तो हमने पढ़ा अभी जस्ट कि घन के फलक कितने होते हैं, घन के फलक कितने होते हैं, 6। तो इसमें कितने वर्ग हो गए, 6 वर्ग। एक घन में कितने वर्ग होते हैं, 6। ठीक है, और एक घनाभ में कितने आयत होते हैं, 6। अब देखो वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल, ये संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हम ज्ञात कर रहे हैं कि संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल मैंने आपको बताया था परिभाषा कि कोई भी ठोस होता है उसके जो सभी पृष्ठ होते हैं, पृष्ठ का अर्थ होता है फलक। अब पृष्ठ जो मैंने लिखा था पृष्ठ, या उसे कह सकते हैं आप फलक, या आप कह सकते हैं इसको सतह। पृष्ठ, फलक, सतह, ये तीनों क्या होता है, एक जैसे होते हैं। ठीक है, अब जितने पृष्ठ है उन सभी के क्षेत्रफल होता है, उनको हम जोड़ते हैं तो क्या आता है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब इसका एक जो पृष्ठ है, एक जो फलक है वो क्या है, वर्ग है। जो इसके सभी जो फलक होंगे वो क्या होंगे, वर्ग होंगे। तो इसमें कितने वर्ग होंगे, 6। तो 6 वर्गों का हमें क्या करना है, क्षेत्रफल ज्ञात करके जोड़ना है। 6 वर्गों का क्षेत्रफल ज्ञात करके जोड़ना है। अब देखो इसमें एक भुजा है, भुजा का कोई नाम नहीं दिया हुआ, मैंने भुजा का नाम दे दिया ए। ठीक है, क्या नाम दे दिया, भुजा ए हो गई, क्या हो गई, ए। ठीक है, अब भुजा से क्या करते हैं, इसका क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं। पहले क्या करते हैं, एक वृत्त का क्षेत्रफल, या लिख देते हैं एक वृत्त का क्षेत्रफल। अब वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र तो आप सभी को याद ही होगा, क्या होता है, भुजा गुणा भुजा, भुजा गुणा भुजा, या आप इसे भुजा स्क्वायर भी लिख सकते हो, भुजा स्क्वायर या भुजा गुणा भुजा। भुजा का भुजा से गुणा करते हैं तो वृत्त का क्या होता है, क्षेत्रफल। तो हम पहले सबसे पहले एक वृत्त का क्षेत्रफल क्या करेंगे, ज्ञात। एक वृत्त का क्षेत्रफल करेंगे ज्ञात। एक वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे तो भुजा क्या अपने पास में, ए क्या दी हुई है, ए। तो भुजा गुणा भुजा, ए गुणा ए। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या आ गया, एक वृत्त का क्षेत्रफल क्या आ गया, 6, सॉरी ए स्क्वायर, क्या आया, ए स्क्वायर। अपने पास में वर्ग कितने हैं, 6 वर्ग है। एक वर्ग का क्षेत्रफल ए स्क्वायर, अब 6 वर्ग लेंगे, सभी का यही आएगा, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, 1 2 3 4 5 और ए स्क्वायर। ऐसे भी आप कर सकते हो तो भी उत्तर वही आएगा। कैसे, देखो 1 2 3 4 5 6 स्क्वायर है, कितने हैं, 6 ए स्क्वायर। और इसको आप ऐसे भी कर सकते हो, एक का मतलब एक वर्ग का क्षेत्रफल कितना है, ए स्क्वायर। तो 6 वर्गों का क्षेत्रफल कितना होगा, 6 गुणा ए स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा, 6 ए स्क्वायर। अतः जो घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल होता है वो कितना आता है, 6 ए स्क्वायर। घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल होता है, उसका सूत्र होता है 6 ए स्क्वायर। अब हम बात करते हैं पृष्ठ क्षेत्रफल की। क्या करते हैं, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। घन का जो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है उसके बारे में। घन का वक्र
पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। घन बना दो फटाफट। घन बन गया। अब देखो, अभी हमने ज्ञात किया था संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो उसमें क्या सभी पृष्ठों का क्षेत्रफल ज्ञात किया था, उसका योग क्षेत्रफल का योग किया था। अब हमें करना है वक्र पृष्ठीय। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में क्या होता है कि जो आधार वाले पृष्ठ होते हैं उनको छोड़ देते हैं। आधार वाले पृष्ठ इसमें कितने, दो, एक तो ये छत वाली, एक ये नीचे वाला फर्श, छत और फर्श को छोड़ देना। फिर कितने बचे अपने पास में, 4। तो एक वर्ग का क्षेत्रफल अपना कितना था, एक वर्ग का क्षेत्रफल कितना आया था, ए स्क्वायर। अभी जस्ट किया तो अपने पास में 4 वर्गों का क्षेत्रफल कितना होगा, 4 से गुणा, 4 गुणा ए स्क्वायर, तो क्या देगा 4a स्क्वायर। अतः जो घन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है उसका सूत्र क्या आता है, 4a स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, अब हम आगे लेते हैं घनाभ का। घनाभ और सॉरी पहले लेते हैं घन का जो आयतन होता है उसका सूत्र। तो घन के आयतन का सूत्र होता है, घन का आयतन, घन के आयतन का सूत्र होता है ए क्यूब। ए क्यूब कैसे कि देखो, आयतन ज्ञात करने के लिए उससे लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई से गुणा करते हैं। लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। लंबाई चौड़ाई से क्या, इसके नीचे वाला जो भाग है वो पता चल जाता है, भाई इसका एरिया इतना है। और फिर ऊपर ऊंचा कितना ऊंचा है, उस वहां तक जाते हैं तो उसकी ऊंचाई का सहारा लेना पड़ता है कि भाई इसकी ऊंचाई इतनी है और यहाँ पर क्षेत्रफल इसका इतना है, इससे उससे ऊंचाई से जो गुणा कर देते हैं तो उसका में आयतन ज्ञात हो जाता है। जो अंदर वाला पूरा भाग जो होता है, अभी मैंने बताया जैसे आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं तो जैसे इसकी लंबाई और चौड़ाई से गुणा करना पड़ता है, लंबाई और चौड़ाई से गुणा करना पड़ता है। अब लंबाई और चौड़ाई का गुणा करेंगे तो ये जो अंदर वाला भाग है उसका हम पता चल जाएगा कि ये एरिया कितना है। अब इसके ऊपर और भी चढ़ाया जाए, ये ऐसे, ये ऊपर वाला, तो इसको कैसे पता करेंगे कि इस ये यहाँ से लेकर यहाँ तक कितनी, इस ऊंचाई का ज्ञात करेंगे तो इस पूरे के अंदर जो कितने सामान आ रहा है, कितनी मात्रा में कोई वस्तु डाली जा रही है, तो वो उसका पता चल जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए देखो लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, ये होता है सूत्र। लंबाई और चौड़ाई का गुणा करके ऊंचाई से गुणा करते हैं। तो देखो अपने घनाभ में जो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई होती है वो तीनों एक जैसी होती है। हमने माना ए, तो ए गुणा ए कितने हो गए, ए 3। और अगर ए तीनों की जोड़ हो रही होती, क्या होती, जोड़ ए, ध्यान देना, अगर जोड़ हो रही होती तो ऐसे आता 3a। और अगर ए का गुणा हो रहा है, 3 एक जैसी संख्या को गुणा हो रहा है तो इसके ऊपर क्या लग जाता है, क्यों, इसके ऊपर घात लग जाती है। और जोड़ते हैं तो वो कितनी संख्या है उतनी संख्या आगे लिख के वो संख्या पीछे लिख दी जाती है। ठीक है, यहाँ पर ये थोड़ा ध्यान रखना। अब बात करते हैं घनाभ की। घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। घनाभ बना दो। बन गया घनाभ। अब पृष्ठीय क्षेत्रफल का परिभाषा क्या होती है कि कोई भी ठोस होता है, ये भी जो घन है वो क्या है, ठोस है। जो ठोस के सभी पृष्ठों के जो क्षेत्रफल होते हैं उसका योगफल क्या होता है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब इसका जो पहला पृष्ठ है या हम कहते हैं फलक, जो क्या है, आयत है। अगर एक पृष्ठ फलक है तो इसके सभी पृष्ठ क्या है, फलक है। अरे सॉरी, एक पृष्ठ आयत है तो सभी पृष्ठ इसके आयत होंगे। मैंने बताया था कि जो आयत होता है, आयत के ऊपर उठाव डालते हैं, मतलब आयत में ऊंचाई डालते हैं तो वो क्या बन जाता है, घनाभ। तो इसके सभी जो पृष्ठ होते हैं, सभी फलक होते हैं, सभी सतह होती है, वो कैसे होती है, आयताकार होती है। तो आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई गुणा चौड़ाई। इसमें हमने मान माना था, देखो लंबाई को हमने लिया था L, चौड़ाई को लिया था हमने L, चौड़ाई को B और ऊंचाई को लिया था हमने H, L B H ये लिया था। अब आयत का क्षेत्रफल हो गया लंबाई गुणा चौड़ाई। ठीक है, तो पहला जो ये वाला है, नीचे वाला ये और ये ऊपर वाला, दो, इसमें लंबाई और चौड़ाई है। अब देखो ये वाला साइड वाला जो भाग है, साइड वाला, इसमें एक तो क्या आ रही है, ये चौड़ाई आ रही है, दूसरी चीज आ रही है ऊंचाई, चौड़ाई और ऊंचाई, दो में तो
लंबाई और चौड़ाई आ रही है, 2 में क्या आ रही है, लंबाई और चौड़ाई, तो लंबाई और चौड़ाई का गुणा कर दो। अब 2 में क्या आ रही है, ये ऊंचाई, सॉरी चौड़ाई और ऊंचाई, क्या आ रही है, चौड़ाई और ऊंचाई। अब पीछे रहा 2, तो इसमें ये वाला देखो, सॉरी ये इसमें एक तो लंबाई आ रही है, ये वाला सॉरी ये तो हमने ले लिया लंबाई चौड़ाई, ये तो हो गई लंबाई, ये हो गई ऊंचाई, एक आ रहा है लंबाई ऊंचाई लंबाई, ऊंचाई लंबाई या लंबाई ऊंचाई कह दे। 2 में आ रहा है लंबाई और ऊंचाई, या सूत्र से हिसाब से लिखे तो ऊंचाई और लंबाई। 2 भाग तो हमारे ऐसे बन रहे हैं जो जिसमें लंबाई और चौड़ाई आ रही है, 2 भाग हमारे पास ऐसे बन रहे हैं जो चौड़ाई और ऊंचाई आ रही है, 2 भाग ऐसे बन गए जिसमें ऊंचाई और लंबाई। सूत्र में सही बना के आपको सही बताता हूँ। ताकि सही समझ में आ जाए। मैं आपको अलग अलग भाग करके दिखाता हूँ। अब देखो ये 2 जो भाग है, एक वाला ये, एक ये पीछे वाला, इसमें ये क्या आ रही, लंबाई चौड़ाई, ठीक है, इसमें भी ये लंबाई और चौड़ाई, 2 भाग आ रहे, तो 2 भाग में तो कि लंबाई और चौड़ाई। अब देखो दूसरा वाला भाग, ये वाला भाग देखो, इसमें ये तो क्या है, चौड़ाई है, और ये क्या होगी इसकी ऊंचाई, चौड़ाई ऊंचाई चौड़ाई ऊंचाई, ठीक है, ये 2 भाग है, इसमें क्या आ रही है, चौड़ाई और ऊंचाई आ रही है, ठीक है। अब तीसरा भाग ये देखो, ये देखो, इसमें क्या आ रही है, ये तो हो गई ऊंचाई और ये हो गई लंबाई, ऊंचाई लंबाई, इसमें भी देखो ऊंचाई और लंबाई, ये ऊंचाई ये लंबाई, ये ऊंचाई ये लंबाई, तो 2 भाग तो लंबाई चौड़ाई, 2 भाग चौड़ाई ऊंचाई और 2 भाग ऊंचाई चौड़ाई, ठीक है, 2 लंबाई चौड़ाई, 2 चौड़ाई ऊंचाई और 2 ये ऊंचाई और ये। तो इसका हमें क्या करना होता है, सभी को जोड़ना है। क्या करना है, जोड़ने का बोला है, तो देखो इसमें भी 2 आ रहे हैं, इसमें भी 2 आ रहे हैं, इसमें भी 2 आ रहे हैं, तीनों में 2 2 आ रहे हैं, तो 2 को क्या करते थे हम, कॉमन ले लेते 2, फिर सबसे गुणा हो रहा है 2 2 का, 2 का इससे भी गुणा होगा, 2 का इससे भी गुणा, क्योंकि 2 बार है, तो अगर लंबाई और चौड़ाई 2 बार है तो 2 से गुणा करना होगा, ये चौड़ाई ऊंचाई 2 बार है, 2 से गुणा करना होगा, तो 2 से क्या करेंगे, गुणा, एक बार क्या लंबाई और चौड़ाई का है, तो लंबाई और चौड़ाई, फिर जोड़ने का बोल रहा है, ये देखो संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्र में क्या होता है, सभी ठोस पृष्ठों के जो क्षेत्रफल होते हैं उसको जोड़ते हैं, लंबाई और चौड़ाई, और जोड़ दो फिर क्या, चौड़ाई और ऊंचाई, और फिर जोड़ दो ऊंचाई और लंबाई, ठीक है। अब जो गुणा वाला है उसको आप सीधा ऐसे लिख सकते हो, 2 गुणा LB, क्योंकि जो अल्फाबेट के नंबर होते हैं, चर राशि होती है, उसको साथ साथ में लिखा जाता है, तो इसका अर्थ क्या होता है कि इन दोनों का क्या हो रहा है, गुणा, प्लस BH प्लस HL। इसको आप हिंदी में क्या लिखना चाहो तो सूत्र बनता है ऐसे, 2 गुणा लंबाई गुणा चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणा लंबाई, ये होता है सूत्र। 2 गुणा लंबाई, 2 गुणा कोष्टक लंबाई गुणा चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणा लंबाई, कोष्टक बंद। ये सूत्र होता है घनाभ के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल को ज्ञात करने के लिए। इसको एक ज्ञात करने का शॉर्ट तरीका देखो, 2 लाखू चौधरी, इसको आपको याद रखने के लिए कई एग्जाम में लाखू चौधरी, ये फिर चौक आती है, चौक को ऊंट उधार लाई, मैं यहाँ लिख देता हूँ, लाखू चौधरी चोखो ऊंट उधार लायो। इस लाखों में ल का अर्थ क्या हो गया, लंबाई, चौधरी में चौ का अर्थ हो गया चौड़ाई, चौको में चौ का अर्थ हो गया चौड़ाई,
इस ऊंट में ऊ का अर्थ हो गया ऊंचाई, उदार में ऊंच ये हो गया, और लायो में ल का अर्थ हो गया लंबाई। ठीक है, तो याद रखने का शॉर्ट तरीका है लाकू चौधरी चोखो ऊंट उदार लायो। ठीक है, ये हो गई बात इसके किसके घनाभ के पृष्ठ क्षेत्रफल की। अब हम करते हैं घनाभ का आयतन ज्ञात करने का सूत्र, मतलब कैसे बनता है। तो अभी हमने जैसे घन में किया था सेम वैसे के वैसे है कि लंबाई और चौड़ाई का ये जो निचला स्तर होता है बेस, जिसे हम बोलते हैं फर्श वाला जो सतह होते हैं उसका क्षेत्रफल जो जितना होता है उसके क्षेत्रफल को ऊंचाई से गुणा कर देते हैं। फर्श के क्षेत्रफल को किससे गुणा कर देते हैं, ऊंचाई से। तो इसका फर्श का क्षेत्रफल क्या है, देखो कैसी आकृति बन रही है, आयताकार। तो आयत का क्षेत्रफल अभी मैंने लिखा था कि आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। इसमें लंबाई कितनी है, l, लंबाई हो गई l, चौड़ाई होगी इसकी h, और ऊंचाई होगी इसकी चौड़ाई होगी b, और ऊंचाई होगी h, l b h। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई गुणा चौड़ाई। तो लंबाई कितनी है इसकी l, गुणा चौड़ाई कितनी होगी b, l b। ये तो क्या हो गया आयत का क्षेत्रफल l गुणा b। इससे आप लिख सकते हैं l गुणा b करते तो क्या होता है lb। ये lb तो क्या हो गया आयत का क्षेत्रफल। अब आयत मतलब इसका जो फर्श है सतह वाला, इसका क्षेत्रफल हो गया। अब इसको किससे गुणा करते हैं, ऊंचाई से जब गुणा करते हैं सतह वाला जो फर्श होता है पृष्ठ होता है उसके जब ऊंचाई से गुणा करते हैं तो क्या उस आकृति का या उस ठोस का क्या हम निकाल सकते हैं, आयतन। तो इसको अब किससे गुणा करना है, ऊंचाई से। किससे गुणा करेंगे हम, ऊंचाई से गुणा। ठीक है, तो फर्श का जो क्षेत्रफल था वो है एल बी को करते हैं ऊंचाई से गुणा। ऊंचाई अपने पास में कितनी है h, ला लो यहाँ पर कितना हो गया एल बी गुणा h। तो क्या आ गया एल बी एच, या आप हिंदी में लिखना चाहो तो लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। ठीक है, ये जो है वो था घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है दोस्तों, तो हमने घन घनाभ के बारे में अच्छी तरह समझ लिया है। अगले जो अब की बार जो वीडियो आएगा इसमें हम बताएंगे घन घनाभ के जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है, आयतन है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है, उसके बारे में क्वेश्चन हल करेंगे।